नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि एक छोटी सी लापरवाही आपकी हजारों की मोटर को मिनटों में खराब कर सकती है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोटर के फैन और फैन कवर की। आज हम जानेंगे कि फैन और कवर क्यों जरूरी हैं, इनके बिना क्या गड़बड़ हो सकती है और कैसे सही इंस्टॉलेशन से मोटर की लाइफ और परफॉर्मेंस दोनों बेहतर हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं मोटर कूलिंग की एबीसी। पहला सवाल, अगर मोटर का फैन कवर ना हो तो क्या होगा? सबसे पहले, सेफ्टी का खतरा है। घूमते हुए पंखे से किसी को भी गंभीर चोट लग सकती है। यही वजह है कि इंडस्ट्री में फैन कवर अनिवार्य होता है। दूसरा, धूल, मिट्टी, कचरा या कोई भी छोटा औजार अगर पंखे में घुस गया तो यह ब्लेड को तोड़ सकता है या फैन शिफ्ट कर सकता है। तीसरा, और सबसे अहम, फैन कवर हवा को सही चैनल में मार्गदर्शित करता है। यह हवा को मजबूरी से मोटर की फिन पर फेंकता है ताकि वाइंडिंग और स्टेटर को सही से कूल किया जा सके। अगर कवर हट जाए तो हवा बिखर जाती है और कूलिंग कम हो जाती है। मोटर जल्दी गर्म होती है और परफॉर्मेंस घटने लगती है। याद रखें, फैन कवर सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि मोटर की लाइफ बढ़ाने और ओवरहीटिंग रोकने के लिए भी जरूरी है। दूसरा सवाल, अगर फैन ही ना हो तो? यह एक बहुत बड़ी गलती होगी। फैन न होने का मतलब है मोटर की कूलिंग शून्य। मोटर लगातार गर्म होती रहेगी और कुछ ही देर में ओवरहीट होकर जल जाएगी। इसके कारण स्टेटर की वाइंडिंग डैमेज हो सकती है, इंसुलेशन पिघल सकती है और शॉर्ट सर्किट का खतरा भी बढ़ जाता है। इस स्थिति में मोटर की लाइफ न सिर्फ घटती है, बल्कि रिपेयर और रिप्लेसमेंट का खर्च भी बहुत बढ़ जाता है। इसलिए फैन को कभी भी हटाना नहीं चाहिए। इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस में यह पहला और सबसे अहम नियम है। टेक्नीशियन दोस्तों, इसे हमेशा याद रखें। फैन शॉश मोटर का दिल है, इसे सुरक्षित और सही रखें। तीसरा सवाल, फैन और फैन कवर के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए? इसे क्लियरेंस कहते हैं। ये दूरी मोटर के फ्रेम साइज पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, एक छोटे फ्रेम की मोटर में यह 5 मिलीमीटर से शुरू होकर बड़े इंडस्ट्रियल मोटर में 15 मिलीमीटर तक हो सकती है। मुख्य बातें: एक, इतनी दूरी हो कि पंखा घूमते समय कवर से कभी टकराए नहीं। दो, मोटर चलती और वाइब्रेट होती है, इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन जरूरी है। तीन, दूरी मोटर के आरपीएम और पंखे की डायनेमिक्स पर भी डिपेंड करती है। टेक्नीशियन ध्यान दें, हमेशा मोटर मैनुअल का पालन करें। क्लियरेंस जितना लिखा है उतना ही रखें। गलत क्लियरेंस से एयर फ्लो बाधित हो सकता है, मोटर गर्म हो सकती है और ओवरहीटिंग का खतरा बढ़ जाता है। याद रखें, यह सिर्फ एम एम का खेल नहीं है, यह मोटर की सेफ्टी और लाइफ का नियम है। चौथा सवाल, अगर हम मोटर की घूमने की डायरेक्शन बदल दें तो क्या फैन सही से कूलिंग करेगा? यह पूरी तरह फैन के डिजाइन पर निर्भर करता है। एक, यूनिडायरेक्शनल फैन। अगर यह लगा है तो डायरेक्शन बदलते ही कूलिंग 50% से ज्यादा गिर सकती है। हवा मोटर की फिन पर सही से नहीं पहुंचेगी। दो, बाई डायरेक्शनल फैन। कुछ मोटरों में सीधे ब्लेड वाला फैन होता है जो दोनों दिशाओं में लगभग बराबर कूलिंग देता है। टेक्नीशियन ध्यान दें, अगर आपकी मोटर स्टैंडर्ड है और आप इसकी रोटेशन डायरेक्शन बदल रहे हैं तो ओवरहीटिंग से बचने के लिए फैन की जांच जरूर करें। याद रखें, फैन की दिशा बदलना आसान है, लेकिन इसके असर को समझना बेहद जरूरी है। ये मोटर की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का बड़ा फैक्टर है। तो दोस्तों, फैन और फैन कवर हमारी मोटर के लाइफ गार्ड हैं। इन्हें कभी भी नजरअंदाज न करें। सही क्लियरेंस, सही इंस्टॉलेशन और सही डायरेक्शन का पालन करें। कूलिंग सही है तो परफॉर्मेंस बेस्ड है। मोटर लंबे समय तक चलेगी और रिपेयर का खर्च भी कम होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट्स में जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में टेक्नीशियन